तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुवर गुरुता रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मुनि मन बचन करम रघुनायक। मुनि मन बचन करम रघुनायक। चरण कमल बंधु सब लायक। शरण कमल बंधु सब लायक। राजीव नयन हरे धनुषायक। राजीव नयन हरे धनुषायक। भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। जनक सुता जग जननी जानकी। जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। अतिशय प्रिय करुणा निधान की।
सुकृपा मलमति पावो जासु कृपा निर्मलमति पावो आइए हनुमंत विराजिए कथा करो मति अनुसार प्रेम सहित गदी धरो पधारिए पवन कुमार प्रणवो पवन कुमार खलबल पावक ज्ञान धन जासु हृदयागार बसहि राम सरचापुधर मनोजमारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। महावीर बिन वहु हनुमाना महावीर बिन वहु हनुमान राम जासु जस आप बखाना राम जासु जस आप बखाना सादर सिवाही नाई अब माथा चादर सिवही नई अब माथा बरनऊ बिसद राम गुण गाथा परनाऊ बिसद राम गुण मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुत सरथ अजिर बिहारी प्रभु सुत सरथ अजिर बिहारी मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुत सरथ अजिर बिहारी प्रभु सुत सरथ अजिर बिहारी मोर सुधारे सो सब भांति मोर सुधारे सो सब भाई जासु कृपा नहीं कृपा की जासु कृपा नहीं कृपा अघारी सिय राममय सब जग जानी सिया राममय सब जग जानी करहु प्रणाम
बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलो लखन लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी जी महाराज की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। आत्मीय बंधु, देवतुल्य भाइयों तथा शक्ति स्वरूपा माताएं बहनें, पावन श्री राम कथा का आज तीसरा दिन है। कल भगवान भोलेनाथ के विवाह की कथा सुनाई गई। विवाह के पश्चात विदा होकर कैलाश पर्वत पहुंचे। बहुत काल तक वहां निवास किया। कार्तिकेय जी और गणेश जी का जन्म हुआ। कार्तिकेय भगवान ने तारकासुर का युद्ध में वध कर दिया। गोस्वामी जी ने लिखा, जगु जान सन्मुख जन्म कर्म प्रताप पुर सारथ महा तेहि हेतु मैं ऋषिकेतु सुत कर चरित संक्षेप ही कहा। जगु जान सन्मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषार्थ महा तेहि हेतु मैं ऋषिकेतु सुत कर चरित संक्षेप ही कहा। यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी कहि जे गावहि कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहि। यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी कहि जे गावहि कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहि। सर्वदा सुख पावहि, सर्वदा सुख पावहि। कार्तिकेय जी की कथा संक्षेप में मैंने यहाँ सुनाई, ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं, क्योंकि पुराणों में ये कथा विस्तार से वर्णन है। और ये भी कहते हैं कि शिव जी के विवाह की कथा को जो भी सुनेंगे गाएंगे, उनके घर के विवाह में हमेशा मंगल होगा। ये कथा प्रयागराज में याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज जी को सुना रहे हैं। याज्ञवल्क्य ऋषि ने भरद्वाज जी से कहा, हे भरद्वाज, आपने मुझसे राम कथा पूछी, मैंने आपको शिव कथा सुना दी। आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि पूछी गई राम कथा और सुनाई गई शिव कथा, आखिर मैंने ऐसा क्यों किया? तो कहते हैं कि शिव जी के चरणों में जिन्हें अनुराग नहीं होता, वो राम भक्त नहीं होते। इसलिए मैंने पहले शिव कथा सुनाई और याज्ञवल्क्य ऋषि ने बताना शुरू किया। शिव पद कमल जिन्हि रति नाहि, शिव पद कमल जिन्हि रति नाहि। राम ही ते सपने हो न सुहाई, राम ही ते सपने हो न
छल विश्वनाथ पगने हो, बिनु छल विश्वनाथ पदने हो, राम भगत कर लक्षण हो, राम भगत कर लक्षण हो, शिव मम को रघुपति व्रत धारे, शिव मम को रघुपति व्रत धारी, बिनु अगत जी सती असनारी, बिनु अगत जी सती असनारी, बिनु अगत जी सती असनारी, बनु करि रघुपति भगति दिखाई, बिनु करि रघुपति भगति दिखाई, शिव समारा मही प्रिय भाई, शिव समारा मही प्रिय बिनु छल विश्वनाथ पगने हो, राम भगत कर लक्षण हो। बिना छल के भगवान विश्वनाथ के चरणों में प्रीत हो, यही राम भक्त का लक्षण है। राम जी जैसे कोई शिव भक्त नहीं और शिव जी जैसा कोई राम भक्त नहीं। ईश्वर तो एक ही है। कहते हैं एको देवा सद्विप्रा बहुधा बदंती। परमात्मा एक ही है, ज्ञानी लोग अलग अलग रूपों में उसकी व्याख्या करते हैं। फिर राम जी शिव जी की पूजा करते हैं, शिव जी राम जी की पूजा करते हैं। अच्छी बात है, लेकिन लगता है कि उस काल में भक्तों के बीच बड़ा विभेद रहा होगा, जिसके संतुलन के लिए गोस्वामी जी ने ऐसा लिखा। ईश्वर एक ही है, निराकार है, भक्तों के भाव के रूप में वो प्रकट होता है। कई बार कई भक्त कहते हैं कि ब्रह्मा जी बड़े हैं और कई कहते हैं शिव जी बड़े हैं, कई कहते हैं भगवान विष्णु बड़े हैं। इनमें से कौन बड़ा कौन छोटा? एक ही व्यक्ति को अलग अलग कार्य के लिए, अलग अलग व्यवहार के लिए अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। एक आदमी किसी अपने बेटे के लिए पिता है, अपनी बहन के लिए भाई है, और अपने पिता के लिए पुत्र है, भांजे के लिए मामा है, भतीजे के लिए चाचा है और चाचा के लिए भतीजा है। तो वो आदमी मामा है, भतीजा है, बेटा है, भांजा है, क्या है? उसका भांजा ये कहने लगे उसके बेटे से कि ये तुम्हारे पापा कैसे हो सकते हैं, ये तो मेरे मामा है। भतीजा कहने लगे ये तो मेरे चाचा है, तुम्हारे मामा कैसे हो सकते हैं? आदमी तो एक ही है, अलग अलग जगह पे अलग व्यवहार से नाम अलग अलग हो जाते हैं। ठीक वैसे ही ईश्वर एक है। ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं, कोई मनुष्य नहीं। सृष्टि मतलब केवल पृथ्वी सूर्य ही नहीं, जितनी आकाश गंगाएं और जितने ब्रह्मांड है, सबका उत्पत्ति पालन और संहार करने वाला
तो कोई व्यक्ति तो हो नहीं सकता। स्वामी विवेकानंद से किसी ने एक बार पूछा कि ईश्वर कैसा होता है, तो उन्होंने यही कहा कि वास्तव में ईश्वर तो निराकार है, वो असीम है, उसे हम बुद्धि की सीमा में बांध भी नहीं सकते। वो अव्यक्त है, उसे शब्दों में हम व्यक्त भी नहीं कर सकते। फिर भी लोग अपने भाव के अनुरूप उसकी व्याख्या करते हैं और कहा कि यदि एक चूहे से पूछे कि ईश्वर कैसा, तो चूहा चूहे भाव से ऊपर उठकर परमात्मा की कल्पना नहीं कर सकता। वो यही कहेगा कि सबसे बड़ा चूहा, बहुत मोटा चूहा, अधिक बोरी काटने वाला चूहा। यदि किसी घोड़े से पूछें कि ईश्वर कैसा, तो वो घोड़े से अधिक ईश्वर की कल्पना नहीं कर सकता। वो यही कहेगा कि सबसे बड़ा घोड़ा। और किसी गधे से पूछे ईश्वर कैसा, तो वो अपने गधे से ज्यादा परिकल्पना नहीं कर सकता। और किसी मनुष्य से पूछे ईश्वर कैसा, तो वो आदमी से बाहर ईश्वर की कल्पना कर ही नहीं सकता। वो यही कहेगा कि ईश्वर सबसे बड़ा आदमी। 33 कोटि देवता हैं, करोड़ रूप में भी हम मान लेते हैं, मानते ही हैं कि 33 कोटि का अर्थ है 33 करोड़। कभी आपने हैं देवता, वो भी ठीक है, लेकिन थोड़ी दूसरे ढंग से भी समझ लें कि कभी अपने 200-400 से ज्यादा देवता देखा कभी मंदिरों में? 200-400 भी ढूंढना मुश्किल है, 33 करोड़ कहां होंगे? अगर सभी 33 करोड़ की मूर्ति बना दें तो मंदिर बनाना मुश्किल हो जाएगा। तो दूसरे शब्दों में ऐसे समझें कि 33 कोटि का अर्थ है 33 प्रकार, 33 टाइप्स, 33 प्रकार की प्रवृत्ति, सद्गुण, 33 प्रकार की शक्तियां, या ये भी कहे कि 33 टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल माइंड, 33 प्रकार के मानसिक अवस्था जो भगवान की परिकल्पना करता है आदमी। तो 33 प्रकार के आदमी हैं और 33 प्रकार के ही देवता प्रकट होंगे। जो कला के पुजारी है, जो संगीत के पुजारी हैं, यदि उनसे पूछे कि ईश्वर कैसा, तो उसके मुख से ही निकलेगा कि ईश्वर ऐसे होते हैं जहां नृत्य, गान, संगीत चल रहा हो। जो ज्ञान का पुजारी है वो कहेगा जहां ज्ञान की वर्षा हो रही है वो सरस्वती मां है। धन को पूजने वालों से ईश्वर के बारे में पूछे तो यही कहेगा ईश्वर इतना बड़ा आदमी है कि जहां हाथ से सोने के सिक्के निकल रहे हो, जहां धन ही धन है, अपार संपदा की संभावना है, वो लक्ष्मी है। ईश्वर लक्ष्मी मां है। यदि किसी शक्ति के पुजारी से ईश्वर के बारे में बात करें तो वो कहेगा दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी ईश्वर होता है। जो शेर की सवारी करे, उसके 10 हाथ हो, 10 हाथ में हथियार हो, वो दुर्गा है। और ये जो वक्तव्य हम दे रहे हैं इसकी पुष्टि अभी हो जाती है कि एक बार ज्यूरेसिक पार्क नाम की एक फिल्म आई और उस समय पहली बार दुनिया को पता लगा कि ऐसा भी जीव होता था जो शेर से ज्यादा ताकतवर था। जंगल में ऐसा भी जीव हुआ जिसे डायनासोर कहते थे। अब ये बात खबर लग गई तो अब किस बात की देर थी? कलकत्ता के सभी दुर्गा पंडालों में शेर को हटाकर डायनासोर बिठा दिए गए कि हमारी दुर्गा मां इतनी शक्तिशाली है कि जब शेर जंगल का राजा था तो उसकी सवारी करती थी, और डायनासोर जब इससे भी ताकतवर है तो वो उसकी सवारी करेंगे। ये भाव है और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आपको हम बता रहे हैं। अगर किसी फकीर से, किसी त्यागी से, साधु से ईश्वर के बारे में पूछे
तो कहेगा सर्वस्व त्याग करने वाला, अमृत बांटकर विष पीने वाला, शमशान में वास करने वाला कल्याणकारी शिव ही भगवान हो सकते हैं। ईश्वर एक है, भावों का खेल है। एक बार राजा प्रसेनजीत ने भगवान बुद्ध से पूछा, हे तथागत, क्या ईश्वर एक है या अनेक है? उन्होंने कहा ईश्वर तो एक है, फिर इतने अलग अलग धर्म क्यों हैं? तो बोले एक ही ईश्वर को पाने के लिए अलग अलग मार्ग है। फिर पूछा एक ही ईश्वर को पाने के अलग अलग मार्ग हैं, फिर आपस में ये लड़ते क्यों हैं? अपने अपने मार्ग पे चले। उन्होंने कहा इसका उत्तर हम कल देंगे। अगले दिन भगवान बुद्ध ने राजा से कहा, एक हाथी मंगवाओ। हाथी बुलाया, 4 अंधे लोगों को बुलाया जो जन्म से अंधे थे, और उनको अलग अलग स्थान पे खड़े कर दिए और कहा कि छू के अनुभव करके बताओ हाथी कैसा होता है। एक अंधा हाथी के पैर के पास खड़ा था, दूसरा कान के पास खड़ा था, तीसरा पूंछ पकड़े खड़ा था और चौथा सूंड पकड़े खड़ा था। पैर पकड़ने वाले ने कहा, राजन, आज तक मेरा अनुभव कभी भी गलत नहीं हुआ। मैं छू के बता रहा हूं कि हाथी खंबे की तरह होता है, इससे अलग अनुभव हो ही नहीं सकता। पूंछ पकड़ा हुआ आदमी चिल्लाने लगा, हुजूर, मेरा अनुभव भी आज तक गलत नहीं हुआ। ये झूठ बोल रहा है, मैं अभी भी हाथी को पकड़े हुए हूं। हाथी एकदम रस्सी की तरह होता है। सूंड पकड़ा हुआ आदमी कहता है कि नहीं, हाथी खंबे की तरह नहीं, रस्सी की तरह नहीं, पाइप की तरह होता है। और कान पकड़ के खड़ा था जो कहता है कि ये तीनों झूठ बोल रहे हैं, हाथी सूप की तरह होता है। भगवान बुद्ध ने राजा से पूछा, राजन, आप बता सकते हैं कि हाथी कैसा होता है? इन लोगों के अनुभव से आप बताएं कि हाथी कैसा होता है। राजा ने कहा, तथागत, चारों को मिलाने के बाद भी हाथी पूरा नहीं हो रहा, फिर भी हाथी का मूल स्वरूप अधूरा ही है। कोई सूंड की व्याख्या कर रहा है, कोई पूंछ की व्याख्या कर रहा है, और कोई कान की व्याख्या कर रहा है, कोई पैर की व्याख्या कर रहा है। भगवान बुद्ध कहने लगे, राजन, ठीक ऐसे ही ईश्वर है, जिसकी पहुंच, जिसकी अनुभूति जहां तक हो गई, उसे ही पूर्ण सत्य बोल के व्यक्त कर देता है। अगर वो कहे कि ये हमारा अनुभव है, दूसरे का अनुभव भी सत्य हो सकता है, यहां तक तो बात ठीक है, लेकिन ये बोले हम जितना कह रहे हैं उतना ही ठीक है, क्योंकि जो अव्यक्त है उसे व्यक्त करेंगे तो पूर्ण कैसे व्यक्त कर पाएंगे? जो असीम है, जिसे सीमा में बांधा ही नहीं जा सकता, उसे किसी सीमा में कैसे व्यक्त करेंगे? ईश्वर बहुत बड़ा है। कितना बड़ा? आकाश से भी बड़ा। तो एक आकाश की सीमा बना दी, सीमा में वो नहीं आ सकता। वास्तव में ब्रह्मा, विष्णु, महेश एक ही शक्ति की एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया है। जब सृष्टि निर्माण की प्रक्रिया चालू होती है तो इस निर्माण की प्रक्रिया को ही ब्रह्मा कहते हैं। जब ये पालन पोषण की क्रिया चलने लगती है तो उस प्रोसेस को ही विष्णु कहते हैं, और जब ये सिमटने लगती है तो उसे ही रुद्र कहते हैं। ये तीनों अलग अलग हैं। कबीरा कुआं एक है, पनिहारी अनेक, बर्तन सबके न्यारे हैं, पानी सबके एक ही ईश्वर है। एक ही ईश्वर है, अलग अलग रूपों में व्यक्त होता है। अलग अलग धर्मों की बात की जाती है। सभी धर्म एक ही ईश्वर तक पहुंचने के माध्यम मात्र हैं। सब धर्मों की बात छोड़ भी दें, अगर अपने ही धर्म की बात करें
तो जो धर्म को मानने वाले धार्मिक लोग हैं उन्हें ठीक से धार्मिक होना चाहिए। कहा जाए तो इस दुनिया में सबसे बड़ा अल्पसंख्यक कोई है तो उसे हिंदू जाति कहा जाता है। आप कहेंगे जनसंख्या तो बड़ी है, फिर अल्पसंख्यक दूसरे होंगे, ये अल्पसंख्यक कैसे है? अल्पसंख्यक है इसलिए अल्पसंख्यक है कि इतने दड़बों में, इतने विभागों में बटे हुए हैं कि भागवत की कथा हो रही है तो राम कथा वाले को लगता है ये दूसरों की है, हमें नहीं जाना चाहिए। और राम कथा हो रही है तो दूसरे इष्ट को मानने वाले कहते हो तो दूसरी संस्था करा रही है, हम लोगों को क्या लेना देना, वो अपना कर लें, अपना सुन लें। राम जी वाले कृष्ण जी वाले में नहीं जाएंगे, कृष्ण जी वाले राम जी वाले में नहीं जाएंगे, देवी वाले उसमें नहीं जाएंगे, हरि कीर्तन वाले उसमें नहीं जाएंगे। और जितने गुरु आते हैं, गुरुओं का काम है धर्म का उपदेश देना, धर्म के तत्व की व्याख्या करना, समाज को सही मार्गदर्शन देना। और गुरु भगवत तुल्य होते हैं, अगर उनको भगवान माने कोई बुरी बात नहीं, लेकिन इतने देवी देवता हैं, ऊपर से गुरु भी मंदिर में बैठ जाएंगे तो इन देवताओं का क्या होगा? इन्हीं को बिठा के पूजते रहेंगे, इनकी मूर्तियां बनाते रहेंगे तो हमारे भोलेनाथ को कौन पूछेगा? आज बड़ी दिक्कत की बात है, नाम तो हम नहीं लेंगे, बड़े बहुत मंदिरों में बहुत सारे संतों की मूर्तियां बैठ गई, जहां हमने देखा हमारे राधा कृष्ण को भोग लगाने वाला कोई नहीं और वहां पालकी निकल रही है उसी मंदिर में। वहां राम जी को भोग लगाने वाला कोई नहीं है, कीर्तन दूसरा किया जा रहा है, जागरण चल रहा है। अगर यही चलता रहा तो ये धर्म नष्ट होते देर नहीं लगेगा। नए नए रोज पैदा होंगे और नए नए विभाग हो जाएंगे, छोटे छोटे टुकड़े में हम बट जाएंगे। जितने गुरु आते हैं उनका एक अपना दायरा बंध जाता है कि दूसरे वाले में मत जाना, कहीं उसके ना हो जाओ। सबके अलग अलग कमेटी बनी हुई है। धार्मिक बन जाइए, केवल सिद्धांत कहीं अलग होते हैं, शास्त्र कहीं अलग होते हैं, सत्य कहीं अलग होता है। किसी भी गुरु के यहाँ जाइए, किसी भी संत के यहाँ जाइए, किसी के मंदिर में जाइए, ईमानदारी ईमानदारी ही रहेगी, सत्य सत्य ही रहेगा, आस्था आस्था ही रहेगी। अपनी संकीर्णता छोड़िए। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात है कि किसी भी धर्म के भक्तों के अंदर हमने ये नहीं देखा कि वो अपने आस्था के केंद्र का अपमान होते हुए खुले रूप से देखते हैं। और हम आप हैं जो देखते हैं। आप कहेंगे क्या? जिन देवताओं की पूजा हम मंदिरों में करते हैं वही भवानी घी के डब्बे पे है, बाथरूम में डब्बा प्रयोग किया जाता है। देवी देवता के फोटो कई जगह चप्पलों पे, कपड़ों पे, गंजियों पे, बनियान पे, यहां तक कि अमेरिकन कंपनियों ने टॉयलेट सीट पे, आप वेबसाइट खोल के देख लीजिए, ये काली माता ब्रांड बियर, गणेश ब्रांड टॉयलेट, कोई विरोध करने वाला नहीं। और दूसरा करे तो दूसरी बात है, हम क्या कर रहे हैं? साइकिल छाप अगरबत्ती, तो साइकिल रहने दो भाई, हनुमान जी साइकिल चला रहे हैं। अगरबत्ती का पैकेट सड़क पे फेंक दिया, गाड़ी के नीचे आ रही, पैर के नीचे आ रही। लक्ष्मी माता गणेश जी को पूजा करते हैं लक्ष्मी पूजन के दिन में, और लक्ष्मी ब्रांड पटाखा ला के फोड़ दिए, चिथड़ी चिथड़ी उड़ गई लक्ष्मी जी की और सड़क पे अगले दिन पड़ा हुआ है। कैसे आस्तिक है, कैसे भक्ति के भाव है हमारे? जरा ध्यान देना, सीढ़ियों पे लोग थूकते थे इसलिए टाइल्स लगा दिए। दूसरे धर्म वाले जो आपके विरोधी हैं वो क्यों नहीं थूकेंगे? जाके देखे पान थूका हुआ है। हमारे देवी माँ के ऊपर, गणेश जी के ऊपर उस सीढ़ी पे टाइल्स लगा हुआ है, जहां मन वहीं भगवान लटके हुए। ये कैसी आस्था है? किसी दूसरे धर्म के प्रति यदि कोई विरोध करे या निंदा करे तो बड़ा हंगामा हो जाता है। 3-4 साल पहले दिल्ली से हम हरिद्वार जा रहे थे, FM 93, उसमें एक लीला सुनाई जा रही थी, रामलीला, और वो बोल रहा था कि सीता जी कोई सती नहीं थी, वो बिजनेस वुमेन थी, रावण के साथ मर्जी से भाग गई थी। ये इतिहास है या ये पुराण है? ये हमारी नई पीढ़ी को सिखाया जा रहा है, कोई विरोध करने वाला नहीं। और अभी जो JNU में हो रहा, महिषासुर बलिदान दिवस, जो जो बातें दुर्गा मां के लिए कहा जा रहा है, ये बर्दाश्त योग्य नहीं है। अल्पसंख्यक तो है ही, और अलग अलग गुरु, अलग अलग भगवान हो गए।
और उनके मानने वाले ये मानते हैं कि हमारे गुरुदेव ना होते तो सृष्टि समाप्त हो गई होती, हमारी संस्था है इसलिए लोग टिके हुए। एक बुढ़िया के पास मुर्गा था और मुर्गा जब कुकड़ू को बोलता था सूर्योदय होता था। सूर्योदय होने वाला होता था तो मुर्गा बोलता था और उसे ये लगता था कि मेरा मुर्गा बोलता है इसलिए सूर्योदय होता है। एक दिन खंडेलवाल जी से झगड़ा हो गया उसका किसी बात पे। बुढ़िया ने कहा मुझे जानते नहीं मैं कौन हूं, मेरे मुर्गे के कारण पूरा बरेली रोशनी में है, अंधेरे में रहोगे चली जाऊंगी तो इन्होंने कहा जाना हो तो जाओ। वो चली गई रामपुर। अगले दिन मुर्गा बोला, सूरज निकला, बुढ़िया नाचने लगी कि वाह सूरज तो रामपुर में निकला है, बरेली वाले अंधेरे में होंगे, अब आएंगे खंडेलवाल जी नाक रगड़ते हुए और मैं नहीं जाने वाली। अब आप कल्पना करना किसी मुर्गे के बोलने से कहीं सूरज निकलता है, सूरज निकलने वाला होता है इसलिए मुर्गा बोलता है। किसी साधु संत या संस्था के होने से ईश्वर के अस्तित्व पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये महात्मा है इसलिए ईश्वर है, ईश्वर है इसलिए महात्मा भी है और गृहस्थी भी है। कि कोई गाना सुना रहा था कि भक्त न होते तो भगवान तेरा क्या होता। तो हमारे एक संगीतकार थे, कहने लगे स्वामी जी कितना बढ़िया गाना है, क्या भाव है कि सचमुच भक्त न होती तो भगवान को कौन पूछता। हमने कहा लिखने वाला मूर्ख है, भक्त न होते तो भगवान फिर से नई सृष्टि बना देता, नए भक्त बना देता। भक्तों का क्या, भगवान न हो तो ये कहो तुम न हो, ये सृष्टि न हो, गाना उल्टा लिखते हो और उसी में मस्ती भी लेते हैं। ईश्वर सर्वव्यापी है, न्यायकारी है, कण कण में है, एक ही स्वरूप है उसका, हर देश में हर वेश में। हर देश में तो हर वेश में तो तेरा नाम अनेक तू एक ही है। हर देश में तो हर वेश में तो तेरा नाम अनेक तू एक ही है। ये रंग भूमि यह विश्व धरा, ये रंग भूमि यह विश्व धरा, हर के मेल में तू ही तो है, हर के मेल में तू ही तो है। सागर से उठा बादल बनकर, सागर से उठा बादल बनकर, बादल से गिरा जल हो करके, बादल से गिरा जल हो करके, फिर लहर बनी
मिट्टी से अणु परमाणु बना, मिट्टी से अणु परमाणु बना, तूने विश्व जगत का रूप लिया, तूने दिव्य जगत का रूप लिया, फिर पर्वत विश्व किसान बना, फिर पर्वत विश्व किसान बना, सौंदर्य तेरा तू एक ही है, सौंदर्य तेरा तू एक ही है, हर देश में तू, हर वेश में तू, हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरा नाम अनेक तू एक ही, तेरा नाम अनेक तू एक ही है, ये रंग भूमि यह विश्व धरा, ये रंग भूमि यह विश्व धरा, हर खेल मेल में एक तो है, हर खेल मेल में तो एक तो है, हर खेल मेल में तो एक तो है, हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। अब निवेदन थोड़ा कथा सुनने वालों से है कि जिनके हाथ पैर भगवान ने सलामत रखे हैं, जो नीचे बैठ सकते हैं, वो कुर्सी पे एकदम न बैठे। जिनके पैर ठीक हैं और बैठ सकते हैं जमीन में, क्योंकि कथा नीचे ही बैठ के सुननी चाहिए। ये तो उनके लिए कुर्सियां लगा दी गई हैं जिनको तकलीफ है, इसलिए जल्दी से जिनके पैर ठीक हों तो अपने और ठीक रखना चाहते हो आगे, क्योंकि भगवान तो देख रहा किनके किनके ठीक है। और अगर अभी से बोल दे ठीक नहीं, हम तो थोड़ा बैठ रहे हैं, तो वो फिर देख रहा है। बोली राजा रामचंद्र भगवान की याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज जी से कहते हैं, प्रथम ही मैं कही शिव चरित्र, बूझा मर्म तुम्हार। सबसे पहले मैंने शिव चरित्र सुनाया, आपके मर्म को जान लिया कि आप राम भक्त हैं। अब मैं राम कथा आपको सुनाता हूं। रामचरित अति अमित मुनीसा, रामचरित अति अमित मुनीसा, कही न सकही सत कोटि अहिसा, कही न सकही सत कोटि अहिसा, तदपि जथा श्रुति कहूं बखानी,
धनु पानी सुमिरी गिरापति प्रभु धनु पानी शरद दारू नारी सम स्वामी शारद दारू नारी सम स्वामी राम सूत्रधर अंतर जामी राम सूत्रधर अंतर जामी राम सूत्रधर अंतर जामी प्रणवहु सोई कृपाल रघुनाथ सोई कृपाल रघुनाथ वर्णहु विशद दासुन गाथा वर्णौ विशद आसु गुण रामचरित अति अमित मुनीषा। भगवान राम का चरित्र अपार है, कह न सकहीं सतकोटि अहिसा। 100 करोड़ शेष नाग भी आ जाएं तो भगवान के पूरे चरित्र को नहीं कह सकते। फिर भी जैसा श्रुतियों में वर्णन है मैं सुना रहा हूं, ऐसा याज्ञवल्क ऋषि भरद्वाज जी से कहते हैं कि राम सूत्रधर है, सारी दुनिया कठपुतली की तरह है, नचाने वाले वही हैं। उन्हीं का ध्यान करके उनकी कथा मैं सुनाता हूं। एक बार कैलाश पर्वत पे एक वट वृक्ष के नीचे भगवान भोलेनाथ विराजमान थे। ध्यान मुद्रा में बैठे थे। अद्भुत सुंदर रूप था उनका। सिर से गंगा जी निकल रही, चंद्रमा विराजमान, 3 नेत्र, कमल जैसी ये आंखें, लावण्य निधि गुणों की खान है। अद्भुत सौंदर्य का वर्णन किया। पार्वती जी वहां पहुंची। जान प्रिया आदर अति कीना। प्रिया है पार्वती जी ये जानकर भोलेनाथ ने आदर किया और उनको बैठने के लिए आसन दिया। वहां बैठी और हर्षित हुई, आनंदित हुई। बैठी शिव समीप हरसाई, पूर्व जन्म कथा चिताई। बैठी आनंदित हुई, पूर्व जन्म की कथा याद आ गई कि किस प्रकार मैंने इनका विश्वास नहीं किया था, कैसे मैं झूठ बोल गई जिसके कारण मुझे मरना पड़ा और पुनर्जन्म लेना पड़ा। सारी कथा याद आ गई और कहा कि हे महादेव, मूढ़ता से नहीं मैं जिज्ञासा से प्रश्न कर रही हूं। थोड़ा सा बढ़ाओ। पूर्व जन्म की सारी बातें मुझे याद है। मैंने बड़ी भूल की थी। पहली भूल तो ये की थी कि भगवान की कथा सुनने जब गए थे तो कथा में मैंने रस नहीं लिया, भाव से कथा का श्रवण नहीं किया। कथा में मुझे आनंद नहीं आया और कथा का फल भी नहीं मिल पाया, बल्कि दुष्परिणाम ही हुआ। क्योंकि कथा में आस्था नहीं थी, इसलिए मैं भटक गई। आपसे पूछती हूं कि हे प्रभु, आप मुझे वो कथा सुनाइए जो कथा में नहीं सुन पाई।
भगवान की कथा मुझे सुनाइए। निराकार नराकार कैसे हो जाता है, सर्वव्यापी किसी शरीर में कैसे प्रकट होता है, परमात्मा का अवतार कैसे होता है, भगवान राम जी के रूप में इस धरती पे कैसे आए और क्यों आए, उनकी बाल लीला सुनाइए, उनके विवाह की कथा सुनाइए, कैसे वनवास हुआ ये भी कथा सुनाइए, सीता जी का हरण और रावण का मरण, राज तिलक की कथा और भगवान स्वधाम कैसे लौटे ये भी कथा सुनाइए। कथा श्रोता 4 प्रकार के होते हैं। यहां सुनाने वाले शिव जी हैं और सुनने वाली पार्वती जी। 4 प्रकार के श्रोता बताए हैं, ज्ञानी, अज्ञानी, जिज्ञासु और मूढ़। ज्ञानी कभी किसी से प्रश्न नहीं करता, क्योंकि जब सब मालूम ही है तो क्या पूछना। अज्ञानी कभी किसी से प्रश्न नहीं करता, क्योंकि जब मालूम ही नहीं तो क्या पूछना। जिज्ञासु जिज्ञासावश प्रश्न करता है, उसे जानने की ललक होती है। और मूढ़ ये वो लोग होते हैं जो 2-4 किताबें पढ़ ली, कुछ श्लोक रट लिए, संतों को ढूंढते रहते हैं। कोई संत मिल जाए सबसे एक ही प्रश्न करते हैं, जवाब इन्हें मालूम है, लेकिन जाते हैं कि देखें ये क्या बोलते हैं। अपने साथियों को पहले ही जवाब बता के वो ले जाता है। अगर संत ने सही जवाब दिया तो ये कहता है देखो मैंने पहले ही बताया था, क्या खाक जानते हैं, मैं इनसे अधिक जानता हूं। और अगर गलत बता दी तो कहेगा कि इन्हें मालूम ही नहीं, देखो कितने मूर्ख हैं। ऐसे मूढ़ों को किसी बात को जानने की आवश्यकता नहीं होती। ये अपने आप को ज्ञानी मानते हैं और हर जगह भटकते रहते हैं। एक बार हमारे साथ एक संत इंग्लैंड की यात्रा पे जा रहे थे। डोमेस्टिक एयरलाइंस में शराब पीना मना होता है, लेकिन इंटरनेशनल में छूट होती है, दिया भी जाता है। तो एक भारतीय ही जो इंग्लैंड में बस गए, खूब उन्होंने शराब पी ली और उनके पास वो स्वामी जी बैठे थे। स्वामी जी से पूछने लगा कि स्वामी हो? बोले हाँ। कथा करते हो? हाँ करता हूं। किसकी कथा करते हो? तो राम जी की। अच्छा राम जी की कथा करते हो, तो मेरे प्रश्न का जवाब दो। बोले पूछिए। रावण के दादी के नानी के मौसी के बेटी के बहन का नाम क्या था? बोले ये तो कहीं हमने पढ़ा नहीं। बोले क्या खाक कथा करते हो, एक प्रश्न का जवाब मालूम नहीं। आधे घंटे तक ये बहसबाजी चलती रही। 15-20 साल पहले की बात है। तो हमने कहा कि स्वामी जी आप इधर आइए, हमें वहां बैठने दीजिए। जब हम गए, हमारी उम्र कम थी। देख के बोल रहा तुम भी बाबा हो? हमने कहा तो आपको क्या लगता है? हम भी बाबा है। क्रिश्चियन लोगों में बाप तक ही होते हैं, फादर कहते हैं साधु को। हमारे यहां तो बाप के बाप होते हैं साधु, बाबा होते हैं। साधु छोटा भी हो तो बाबा होता है, और बाबा का मतलब है बाप का बाप। तो क्रिश्चियन लोगों ने शोध की, उनके संत पिता तक, फादर तक रहते हैं, और हमारे यहाँ के संत बाप के बाप तक होते हैं। तो हमने कहा कि भाई बाबा हैं हम। तो अच्छा कथा करते हो? हाँ करता हूं। तो बताओ रावण के दादी की नानी की मौसी की बेटी के बहन का क्या नाम था? हमने कहा विस्फोटकी नाम था उसका। बोले अच्छा आपको पता? हमने कहा पता है, विस्फोटकी नाम था। कहाँ लिखा है? हमने कहा विस्फोटक पुराण में लिखा है। ये कौन सा पुराण है? हमने पूछा आपने कितने पुराण पढ़े? बोले अभी तक कोई भी नहीं पढ़ा। हमने कहा पढ़ो, मिल जाएगा, ये भी एक पुराण है। उसने 100 पॉइंट निकाला, पैर में रखा, प्रणाम करके कहा सही जवाब दिया। सही पकड़े, सही जवाब दिया। तो ऐसे मूढ़ लोगों के लिए जवाब भी ऐसा ही होता है। पार्वती जी जिज्ञासु है,
भगवान भोलेनाथ कथा सुनाने के लिए तैयार हो रहे हैं। मगन ध्यान जुगदंत जुग पुनि मन बाहर की रघुपति चरित महेश तब हर्षित वरन। थोड़ी घड़ी के लिए ध्यान में गए, फिर मन को बाहर निकाला और कथा प्रारंभ की। कहते हैं झूठ वो सत्य जे जाहि बिनु जाने। झूठ भी जिसे नहीं जानने के कारण सत्य प्रतीत होता है। झाड़ी भी भूत नजर आती है और रस्सी भी सर्प नजर आता है। संसार की माया भी सत्य प्रतीत होती है। यहां सब कुछ भ्रम है। आप कहेंगे कैसे भ्रम है? विज्ञान ये कहता है कि जो हम देख रहे हैं शरीर, पलक झपकाई और पलक उठाई उतने देर में पूरा बदल गया। सारी कोशिकाएं बदल गई, नई आ गई। जो देखा वो नहीं है। नदी में हम खड़े होते हैं और जिन जल की बूंदों ने हमें स्पर्श किया और आगे बढ़ गई, हम ये सोचते हैं कि वही नदी वही पानी हमें छुए हुए, वो बूंद तो कहां चली गई, दूसरी आके छू के जा रही। ऐसे ही सब कुछ यहां परिवर्तन हो रहा। जो है वो नहीं है, जो दिख रहा है वो भ्रम है। चांद तारों को ही देखिए जरा। सभी पढ़ने वाले जानते हैं कि एक एक तारे का आकार सूर्य से भी बड़ा है और वो सूर्य से छोटा दिखता है। और हम कहते भी कि तारा छोटा है, सूर्य बड़ा है। ये भ्रम नहीं तो और क्या। और जहां तारे दिखाई देते वहां नहीं है। लाखों वर्ष पहले वहां से टूट के वो अलग पहुंच गए और वहां से रोशनी हमारे आंखों तक आते आते लाखों साल गुजर गए और हमें वो अब वहां दिखाई दे रहा है जहां है ही नहीं। तो यहां संसार में क्या कहां है, क्या कैसा है, ये सारा दृष्टि भ्रम है। जिन आंखों से हम देखते इन आंखों का भरोसा करें। उंगली लगा लें, एक आदमी 3 नजर आने लगता है। क्या भरोसा इन आंखों का? कुछ और लगा लें, कुछ और नजर आने लगता है। तो जिसको जाने बिना सारा भ्रम सत्य प्रतीत होता है, उस ईश्वर की कथा भगवान भोलेनाथ पार्वती जी को सुना रहे हैं। कहते हैं बंदव बाल रूप सोई राम। बंदव बाल रूप सोई राम। सब सिद्धि सुलभ जपत जी सुना। सब विधि सुलभ जपत जी सुना। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। करी प्रणाम रामहि पुरारी। करी प्रणाम रामहि त्रिपुरारी। हर्षि सुदासम
हरसी सुधा सम गिरा उचार। बंदो बाल रूप सोई राम, भगवान के बाल रूप की वंदना करता हूं। सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नाम, जिनका नाम लेने से सारी सिद्धियां सुलभ हो जाती है, जो मंगल के भवन और अमंगल को हरने वाले हैं। करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी। भगवान भोलेनाथ ने राम जी को प्रणाम किया। हरसी सुधा सम गिरा उचारी, हर्षित होकर अमृतमयी वाणी से ये कथा सुनाना प्रारंभ किया। कहते हैं, पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक सकल लोक